नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स का एक और महत्वपूर्ण लॉ यानी नियम, बायो सेवर्ट का नियम। सबसे पहले हम समझेंगे बायो सेवर्ट का नियम काम क्या करता है, फिर इसके बारे में बायो सेवर्ट ने क्या क्या बताया है वो सब कुछ हम डिटेल से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बायो सेवर्ट के नियम के बारे में क्या है, किसने ये नियम दिया था, कब दिया था। देखिए, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक। पहले थे एक बायो और दूसरे सेवर्ट। फ्रांसीसी दो वैज्ञानिकों ने 1820 ईस्वी में किसी धारावाही चालक, जैसे हमारे पास एक तार है, धारावाही चालक का मतलब होता है जैसे ये तार है, इसमें धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है यानी बह रही है, इसमें धारा आ रही है, तो ये धारावाही चालक है। अब इस चालक तार के कारण जैसे किसी बिंदु पर, जैसे ये यहाँ से तार गुजर रहा है, तो इससे यहाँ पर कितना विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा। जैसे जब भी धारा किसी तार में प्रवाहित होती है तो उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रवाहित होते हैं यानी दोनों उत्पन्न होते हैं। तो इससे इस बिंदु पर, जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा उसकी गणना करने में बायो सेवर्ट का नियम मदद करता है। तो यही है इसका परिचय। फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने 1820 ईस्वी में किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए यह नियम दिया था। तो उम्मीद करता हूँ इसका परिचय समझ में आ गया होगा। जब भी आपसे पूछा जाए बायो सेवर्ट के जनक यानी उत्पत्ति किसने की थी, तो दो वैज्ञानिक थे, बायो और सेवर्ट। इन्हीं के नाम पे पड़ा है बायो सेवर्ट का नियम। अब हम समझते हैं बायो सेवर्ट का नियम एक्चुअल में काम कैसे करता है, इसका फॉर्मूला वगैरह क्या होता है। अभी चलिए हम समझते हैं बायो सेवर्ट का नियम क्या है। अभी यहाँ पर जो कुछ भी अभी लिखा दिख रहा है इसके बारे में अभी आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप फिगर समझिए। ये नियम कहता है कि धारावाही चालक तार होना चाहिए। तो हम सबसे पहले लेंगे एक तार। तो हमने एक ले लिया तार, फिगर आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या चाहिए, तार। अब ये धारावाही तो है नहीं, तो इसको हम धारावाही चालक तार बनाएंगे यानी इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। तो धारा हमने ये लिख दिया कि भाई धारा इधर को प्रवाहित हो रही, तो ये क्या हो गया, धारावाही चालक तार। अब हमें इसमें थोड़ी सी लंबाई लेनी होगी तार की। तो थोड़ी सी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई हो गई dl। मान लेते हैं कोई तार है जिसकी लंबाई l होगी और हमने छोटी सी लंबाई ली है, तो यानी dl लंबाई ले ली, सूक्ष्म दूरी यानी dl। अब यहाँ से यहाँ पर हम ले लेंगे कोई बिंदु P। अब इस बिंदु P पर ही हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए, ये इसके बीच में कोई ना कोई तो कोण बन रहा होगा, कोई ना कोई तो कोण बन रहा होगा। ये भाई जो बिंदु P को मिलाने वाली रेखा है और चालक तार की जो लंबाई है उसके बीच में कोई ना कोई कोण बन रहा होगा, तो हम मान लेते हैं कोई कोण बन रहा है थीटा। और ये जो दूरी हमने ली है यहाँ से बिंदु P की, कुछ ना कुछ तो दूरी होगी, तार से बिंदु P की दूरी मान लेते हैं r है। तो ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। ये हमारा फिगर है। सबसे पहले हमने चालक तार लिया, उसमें धारा प्रवाहित कर दी, तो एक धारावाही चालक तार हो गया। फिर हमने तार की सूक्ष्म लंबाई ले ली। अब सूक्ष्म लंबाई से हमने एक रेखा खींची जो बिंदु P को मिलाती है। अब इसकी बिंदु P को मिलाने वाली रेखा की दूरी r ले ली और लंबाई और रेखा के बीच में थीटा कोण बन रहा है। अब ये फिगर बन गया हमारा। अब आ जाइए इस पे लिखा क्या है, नियम क्या कह रहा है। देखिए नियम कह रहा है, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के चारों ओर, किसी धारावाही चालक, यहाँ पर लिख सकते हैं हम तार, चालक तार के चारों ओर। अब ये तार है, इसके चारों ओर इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, उधर उधर चारों ओर हो सकता है। चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इन बातों पर निर्भर करेगा। किन बातों पर निर्भर करेगा, यहाँ पर चार बातें लिखी हुई हैं। हमने फिगर बना लिया, अब चार बातें देख लीजिए। चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती। अब चालक में बहने वाली धारा क्या है, I, इसके क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। क्या, चुंबकीय क्षेत्र इन बातों पर निर्भर करेगा। किन बातों पर, चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे दर्शाते हैं, B से दर्शाते हैं। और लेकिन थोड़ा ध्यानपूर्वक यहाँ समझिए, हमने जो लिया है सूक्ष्म दूरी dl यानी सूक्ष्म लंबाई तार की ली है dl, तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा होगा। जितना बड़ा तार होगा उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र, जितना छोटा तार होगा उतना ही छोटा चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो हम ले लेते हैं भाई चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा होगा, क्योंकि छोटा तार है तो छोटा चुंबकीय क्षेत्र, तो dB। अब dB समानुपाती बोल रहा है बहने वाली धारा के, यानी चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती है चालक में बहने वाली
धारा के, यानी अनुक्रमानुपाती और समानुपाती बात बराबर होता है, तो धारा के अनुक्रमानुपाती, ये हम समीकरण दे देंगे एक। अब अगला देखिए, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती। अब चालक की लंबाई क्या है, dl, चालक की हमने लंबाई कितनी ली है, dl ली है, इसके अनुक्रमानुपाती है भाई चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र dB किसके अनुक्रमानुपाती है, चालक की लंबाई dl के। अब ये समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, समीकरण नंबर 2। अब चालक की लंबाई और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के अनुक्रमानुपाती। अब कोण क्या है, थीटा, ठीक है, कोण क्या है, थीटा। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं जैसे साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास आएगा dB समानुपाती साइन थीटा, dB समानुपाती साइन थीटा, यानी dB क्या है, समानुपाती है साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, हमारा ये कोण है बिंदु P को मिलाने वाली रेखा और चालक तार के बीच बना हुआ कोण। अगला क्या है, बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बिंदु P की दूरी चालक तार से कितनी है, r है। अब इस ये जो r का है, r का वर्ग करेंगे, फिर इसके व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती यानी बटे में आ जाएगा नीचे, तो व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा भाई, dB व्युत्क्रमानुपाती होगा चालक तार से बिंदु P को मिलाने वाली दूरी के वर्ग के। तो ये हमारे पास आ गया चौथा समीकरण, और ये हो गया हमारा तीसरा समीकरण। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं। चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती, तो अनुक्रमानुपाती हो गया धारा के। चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती। चालक की लंबाई और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के अनुक्रमानुपाती। कोण हमारा साइन थीटा बन रहा है, तो हमने साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती कर दिया। बिंदु P को मिलाने, बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बिंदु P की दूरी क्या है, r है, तो इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग किया हमने दूरी का, अब इसके व्युत्क्रमानुपाती यानी बटे में कर दिया। तो ये हमारे पास चारों समीकरण निकल आ गए। अब हम निकालेंगे फाइनल सूत्र। अब फाइनल सूत्र चारों समीकरण से निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा, देखिए सब में कॉमन क्या है, dB सब में कॉमन है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं dB, और सब में क्या है, समानुपाती का साइन है, सब में क्या है भाई, समानुपाती का साइन है। अब देखिए अनुक्रमानुपाती वाले कौन है, I है, dl है और साइन थीटा है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती वालों को ऊपर रखा जाता है, तो ऊपर रख लेते हैं, तो हो जाएगा I dl और साइन थीटा। व्युत्क्रमानुपाती वाला नीचे आ जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती वाला क्या है, r का स्क्वायर, ये हो गया r का स्क्वायर। तो हमारे पास ये आया। अब हम जानते हैं कि भाई जो समानुपाती का साइन है उसको हटाने के बाद यहाँ पर μ0/4 पाई आएगा, जो बराबर होता है 10 की पावर -7 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर के। अब ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझिए, जैसे ही समानुपाती की जगह पर हम ये रखेंगे तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आएगा, dB = μ0/4 पाई, और फिर आ जाएगा I dl साइन थीटा / r²। ये हमारा फाइनल सूत्र हो गया। यही है सूत्र जो यहाँ पर बताएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कितना है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कितना है इस छोटे से तार के कारण। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको फाइनल सूत्र समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना होगा। अब इसका मात्रक देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो ये मात्रक आप याद रख लीजिए। अब इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो बताया था परिचय, फ्रांसीसी 2 वैज्ञानिक थे, बायो और सेवर्ट, जिन्होंने 1820 में मिलकर ये नियम दिया था। और ये नियम क्या ज्ञात करता है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करता है किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी जगह पर किसी पॉइंट पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ये ज्ञात करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप एक बार इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए। अब ध्यानपूर्वक ये समझ लीजिए कि जितने भी टॉपिक हैं हम डे बाय डे कराते रहेंगे। हिंदी इंग्लिश की PDF पूरी कंप्लीट है, वो भी बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और बाकी PDF के बारे में हम डिटेल से बताते हैं।